ध्यान, जल्दी फोकस करो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं वाईफाई टॉपर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल काल के बारे में। मुगल काल अपने आप में बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक है। लेंदी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे शासक आते हैं। शासकों के नाम याद करना और उनके कार्यकाल याद करना और उनके द्वारा किए गए कारनामे, कारनामे से हमें मतलब यह है उनके द्वारा लड़े गए युद्ध, उनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य, ये सब याद करना बहुत ही हमें टफ लगता है। बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइस, सो स्टे ट्यून एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो। तो हम डिस्कस करते हैं मुगल काल के बारे में। तो मुगल काल हम सबको पता है कब से स्टार्ट होता है, 1526 एडी से 1857 एडी तक। ठीक है, मुगल काल का स्टार्टिंग कैसे होती है आप सभी को पता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने सल्तनत काल के बारे में डिस्कस किया था, उसमें बताया था जो पांचवा राजवंश होता है सल्तनत काल का, वो कौन सा था? लोधी वंश। उसका जो आखिरी शासक था कौन सा था? इब्राहिम लोधी था। तो इब्राहिम लोधी और जो मुगल काल के संस्थापक थे बाबर, उनके बीच में पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, और जो बाबर है वो मुगल वंश की स्थापना कर देता है और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब हम देखते हैं जो मुगल काल है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि कुछ जो राजा थे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे, कुछ का ज्यादा उतना शक्तिशाली नहीं थे और इतिहास में उनका ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मुगल काल को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? प्रारंभिक मुगल शासक, और दूसरा क्या है? उत्तरकालीन मुगल शासक। जो प्रारंभिक मुगल शासक हैं इनके कार्यकाल को हम कहां से कहां तक मानते हैं? 1526 से 1707 एडी तक हम मानते हैं। और इसमें कुल 6 शासक थे। दूसरी साइड उत्तरकालीन मुगल शासक जो थे वो टोटल कितने थे? 11 शासक थे। और कब से कब तक है? तो 1707 से 1857 एडी तक। और टोटल शासक कितने थे? 11 शासक थे। अब हम सभी को पता है कि जो प्रारंभिक मुगल शासक में पहला शासक कौन सा होगा? बाबर होगा। उसके बाद हुमायूं होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये सब सीक्वेंस में याद करना हम लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन सी हो सकती है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत बेहतरीन सी ट्रिक बनाई है, जिसको अगर आप थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि जो प्रारंभिक मुगल शासक थे, 6 मुगल शासक थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके नाम आप कभी नहीं भूलेंगे और सीक्वेंस में याद हो जाएगा। तो हम सभी को पता है जब नई नई शादी होती है तो जब बहुएं घर में आती हैं तो सास को इंप्रेस करने के लिए बहुत काम करती हैं। तो सास को लगा कि कुछ बहू को आराम कर लेनी चाहिए। तो सास एक दिन बहू से कहती है कि बहू आज तुम सो, बहू आज तुम सो, बाकी काम मैं देख लूंगी, बहुत तुमने इंप्रेस कर दिया, मैं खुश हूं तुमसे। तो ये ट्रिक है, याद कर ले। फनी है, उससे लेना देना हमें नहीं है, हमें क्या करना है, मेन अपना काम निकाल लेना है। तो ट्रिक क्या बन जाएगी? बहू आज सो। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे सभी के नाम। बा से क्या हो जाएगा? बाबर। हा से क्या हो जाएगा? हुमायूं। आ से क्या हो जाएगा? अकबर। जा से क्या होगा? जहांगीर। सा से क्या हो जाएगा? शाहजहां। ओ से क्या हो जाएगा? औरंगजेब। सभी के नाम याद हो गए? मैं जल्दी से लिख देता हूं इन सभी को। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं क्योंकि यहां पे स्पेस नहीं है, क्योंकि हमें इनका कार्यकाल भी साथ में लिखना है। तो अब हम इनके नाम लिख लेते हैं और उसके साथ में इनके कार्यकाल भी अभी याद कर लेंगे, वो भी करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, बा से क्या हो जाएगा? बाबर। हा से क्या हो जाएगा? हुमायूं। आ से क्या हो जाएगा? अकबर। जा से क्या हो जाएगा? जहांगीर। सा से क्या हो जाएगा? शाहजहां। औ से क्या हो जाएगा? औरंगजेब। यानी कि अब हमें 6 जो शासक थे एक क्रमबद्ध, मतलब क्रमबद्ध याद हो गए, एक तरीके से एक सीक्वेंस में याद हो गए। अब हमें क्या एक टास्क हमारा और बचता है, वो है इनके कार्यकाल याद करना। तो मैंने क्या बताया था आपको, सल्तनत काल में एक फोन नंबर के माध्यम से, यानी क्योंकि उसमें 5 राजवंश थे, आपको एक फोन नंबर के माध्यम से सारी ट्रिक याद करा दी थी, यानी सभी के कार्यकाल याद करा दिए थे। यहाँ पे क्या है, 6 शासक हैं तो इसमें 12 डिजिट बनेंगे। पर 12 डिजिट की भी हमारे पास एक तोड़ है, वो क्या है? हमारा आधार नंबर। आधार नंबर कितने का होता है? 12 डिजिट का होता है।
ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि हमारा जो एटीएम कार्ड होता है उसमें कितनी डिजिट होती है, तो उसमें टोटल 16 डिजिट यानी 16 डिजिट होती है। तो देखते हैं 12 डिजिट का हमारा आधार कार्ड नंबर होता है, तो 12 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे। कैसे? 04 26 49 22 31 49। ये क्या हो गया हमारा आधार कार्ड नंबर। ये मेरा आधार कार्ड नंबर है। आप लोग चाहें तो इससे पैसे भी निकाल सकते हैं, पर कोशिश मत करना, ओटीपी मेरे पास ही आएगा। लिखते हैं, यानी कि बाबर का कार्यकाल कितने वर्ष का था? मात्र 4 वर्ष का। ठीक है। हुमायूं का कितने? 26 वर्ष का। अकबर का कितने? 49 वर्ष का। जहांगीर का, एक सेकंड सीक्वेंस में, हाँ ठीक है, जहांगीर का कितने वर्ष का? 22 वर्ष का। ठीक है। फिर उसके बाद शाहजहां का कितना? 31 वर्ष का। और उसके बाद औरंगजेब का 49 वर्ष का। अब हम सभी को पता है कि बाबर कब से स्टार्ट होता है? 1526 से। तो यहां पे लिखेंगे हम सिंपली 1526 और उसमें जोड़ देंगे कितना? 4। कितना हो जाएगा? 1530 एडी। एडी लिखना चाहो तो लिख लो, वरना याद तो हमें है ही। ठीक है। फिर क्या करेंगे? 1530 से चालू करेंगे। 1530 में 26 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1556। एक चीज यहां पे याद रखनी है, बता देता हूं, आप लोग साइड में लिख लेना कि 1540 से 1555 तक एक दूसरा वंश आता है जिसको हम क्या कहते हैं? सूरी वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरी वंश। ठीक है। तो ये 15 साल तक ये वंश रहता है, उसके बाद 1 साल के हुमायूं फिर से आता है। तो इसलिए वैसे टोटल अगर देखा जाए तो ये कितने वर्ष तक शासन करता है? 11 वर्ष तक करता है। बट याद करने के लिए हमने कोड में रख लिया, बट ये चीज आपको याद रखनी है कि 1540 से 1555 तक कौन सा वंश रहेगा? सूरी वंश रहेगा, जो कि किसने बनाया था? ये शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था इस वंश को। ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें 49 जोड़ देंगे 1556 में, तो कितना हो जाएगा? 1605 हो जाएगा। ठीक है। फिर 1605 में हम कितना जोड़ देंगे? 22 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1627 हो जाएगा। फिर 1627 में कितना? 31 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा? 1658 हो जाएगा। और 1658 में हम क्या करेंगे? 49 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1707 एडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सभी के नाम बहुआश्रयों के नाम से याद कर लेंगे, और इनके जो कार्यकाल है वो भी याद कर लेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। 04 26 49 22 31 49। बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर होता है उसी फॉर्मेट में मैंने लिख भी दिया है। ये लिखो, डायरेक्ट इनके कार्यकाल भी निकालो। अब हम डिस्कस करते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। इसकी ट्रिक क्या है? बहुत ही सिंपल है। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। क्या कितनी इजी लाइफ है, बट इतनी इजी होती नहीं है। क्या है? 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। कितना सिंपल। तो पानी पिया से क्या हो जाएगा? पानीपत का युद्ध। खाना खाया से क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। चाय पिया से क्या हो जाएगा? चंदेरी का युद्ध। घर गया से क्या हो जाएगा? घाघरा का युद्ध। और मर गया से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, वो मर ही जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से ईयर में हुआ ये। तो ये होता है 1526 में, एडी लगा लो। ये 1527, ये भी नहीं याद करना क्योंकि सीक्वेंस में है। इसको लिख लो 1528। और ये हो जाएगा हमारा 1529 एडी में। और ये हो जाएगा हमारा 1530 में। ठीक है। 1530 में क्या हो जाएगी? उनकी मृत्यु हो जाएगी, बाबर की। अब देखते हैं कि किसके किसके बीच में युद्ध लड़ा गया। तो सभी को पता है पानीपत का, इसको हम प्रथम युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि द्वितीय युद्ध भी होता है, तृतीय युद्ध भी होता है। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था किसके किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक, वर्सेस बाबर। और कौन जीतता है इसमें? बाबर जीतता है। अगला देखो, खानवा का युद्ध। ये किसके बीच में होगा? मेवाड़ के राणा सांगा, राणा सांगा ही लिख लेते हैं सिर्फ, राणा सांगा वर्सेस बाबर।
इसमें भी कौन जीतेगा? बाबर जीतेगा। अगला कौन सा? चंदेरी का युद्ध। जो राणा सांगा, ये लोग राजपूत थे, तो राजपूत यहाँ पे तो कुछ लोग नष्ट हो जाते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं, जो लोग बच जाते हैं उनका नेतृत्व करने के लिए कौन आता है? मेदिनी राय आते हैं, मतलब वो नेतृत्व करते हैं, सेनापति होते हैं, उनके बीच में लड़ा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? मेदिनी राय वर्सेस बाबर। और इसमें भी कौन विजय होगी? किसकी? बाबर की। अगला युद्ध देखते हैं, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके बीच में होगा? अफगान का राजा महमूद लोदी, महमूद लोदी वर्सेस बाबर। और इसमें भी भैया कौन जीत जाएगा? बाबर। यानी कि सारे के सारे युद्ध जीत जाता है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि कौन युद्ध जीतेगा। बाबर 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 लगा दो। मगर कैसे याद रखेंगे कौन कौन से युद्ध हुए? पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया, ये युद्ध हो गए हमारे। किसके किसके बीच में हुआ? ये हो गया। अब हम अगले शासक को देखते हैं। बाबर के बाद कौन आएंगे? हुमायूं। तो अगला शासक है हमारा हुमायूं। हुमायूं के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसको क्या याद करना है आप लोगों को? इनका जो मैंने कार्यकाल बताया था, कितना बताया था? 26 वर्ष का बताया था। उसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं, लगभग 24। क्या लिख लेते हैं ट्रिक में? 24। 24, ठीक है। और इसी 24 से हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो पहला क्या हो जाएगा? चा से हो जाएगा, चौ से हमारा चौसा का युद्ध। और बी से क्या हो जाएगा? बिलग्राम का युद्ध। इंक कम हो गई, थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें। तो सा से क्या हो जाएगा हमारा? सरहिंद का युद्ध। अब हम देखते हैं, 24 से याद कर लिया हमने, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। अब हम देखते हैं कि कब कब लड़े गए थे। तो 1539, 1540 और ये 1555, ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध 1555 में। अभी बताता हूं किसके किसके बीच में हुआ। तो चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। जाहिर सी बात है, हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं, हुमायूं के बीच ही होगा। ये किसके बीच में होगा? ये भी शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। इसमें भी शेरशाह सूरी जीतता है और इसमें भी शेरशाह सूरी जीतता है। मगर जो सरहिंद का युद्ध होता है, होता क्या है? पहले 1539 में चौसा का युद्ध होता है, इसमें शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। फिर जो बिलग्राम का युद्ध होता है, उसमें क्या होता है? शेरशाह सूरी हुमायूं को हराता है और वहां से भगा देता है दिल्ली के राजगद्दी से, और खुद वहां पे बैठ जाता है, वहां पे शासन करने लगता है। अब जो हुमायूं है ये भाग जाएगा और 15 वर्ष बाद, समझ रहे हो, 15 वर्ष बाद वापस से कमबैक करेगा और युद्ध लड़ेगा। कौन सा? सरहिंद का। उस टाइम पे जो शेरशाह सूरी यानी सूरी वंश की स्थापना जो करता है, तो सूरी वंश का शासक कौन था? सिकंदर लोदी। तो उसके बीच में युद्ध होगा और वापस से गद्दी पे बैठ जाएगा 1555 में। ठीक है। अब क्या होता है? मगर होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। जो हुमायूं होता है, इसको क्या बोलते थे हम? चलती फिरती लाइब्रेरी बोलते थे। इसलिए बोलते थे क्योंकि इसको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो क्या होता है, ये लाइब्रेरी, दीन पनाह भवन में एक लाइब्रेरी थी, वहां पे पढ़ने के लिए जाता है। और वहां से क्या होता है? सीढ़ियों से उतर रहा होता है, पैर फिसल जाता है और लुढ़क के गिर जाता है। उससे क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही मतलब दर्दनाक मृत्यु होती है। अब हम बात करते हैं अकबर के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। तो इसको दो ही सिंपल से युद्ध हैं, याद कर लो, इसको ट्रिक की कोई जरूरत है नहीं। तो पहला युद्ध कौन सा हो जाएगा हमारा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। और दूसरा हमारा हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। अब पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है, प्रथम तो हमें पता है किसके किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरा जो हमारा है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये कब होता है? 1556 एडी में। किसके किसके बीच में होगा?
तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में होगा? उत्तर भारत के हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हम हेमू के नाम से भी जानते हैं, और अकबर के बीच में, जिसमें विजय किसकी होगी? अकबर की विजय होती है। और हल्दी घाटी का जो हमारा युद्ध है ये किसके बीच में होगा? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इस टाइम पे जो अकबर थे, इनका जो नेतृत्व कौन कर रहा था? इनकी सेना का मान सिंह कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारे इतिहासकार का मत है कि इसमें किसी की, ना तो अकबर जीतता है ना ही महाराणा प्रताप की हार होती है, क्योंकि महाराणा प्रताप बहुत ही प्रतापी राजा थे। कहते हैं ना, चढ़चे तक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो इस तरीके के राजा थे और क्या लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकबर के जो नवरत्न थे उनकी ट्रिक है, बताता हूं क्या है ट्रिक। नवरत्न कौन कौन से नवरत्न थे हम याद कर लेंगे। बैटमैन, MMH। ठीक है, बैट MMH। देखते हैं बी से क्या हो जाएगा? बीरबल। ए से क्या हो जाएगा? अबुल फजल। टी से क्या हो जाएगा? तानसेन। और बी से क्या हो जाएगा? भगवान दास। ए से क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना। टी से क्या हो जाएगा? टोडरमल। एम से क्या हो जाएगा? मुल्ला द प्याजा। एम से क्या हो जाएगा? मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, फिर एम से क्या हो जाएगा? मान सिंह। मान सिंह। और एच से क्या हो जाएगा? हकीम हुकाम। ठीक है, तो इस तरीके से हम अकबर के द्वारा लड़े गए दो युद्ध और उनके नवरत्न, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको जरूर याद रखना है। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की क्या होती है? जीत होती है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसमें आप अगर एग्जाम में आ जाए और तो आप अकबर को ही लगाएंगे। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अगले शासक है हमारे जहांगीर। जहांगीर कोई महत्वपूर्ण युद्ध तो थे नहीं, बट इसमें क्या था, जहांगीर का जो काल है इसको हम क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। क्यों कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग? क्योंकि इसमें बहुत ही उम्दा कलाकार हुए, जो चित्रकार थे। कौन कौन से चित्रकार हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि उस्ताद मंसूर। इनकी चित्रकारी देख के आप कहोगे कि क्या चित्रकारी है। ठीक है, उसके बाद बिशन दास। तो ये दो नाम आपको याद रखने, ये बहुत ही उम्दा कलाकार थे चित्रकार में, मतलब चित्रकारी इनकी बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो जहांगीर के काल को हम क्या कहेंगे? चित्रकला का स्वर्ण युग कहेंगे। अगला कौन सा शासक है हमारा नंबर 5 पे? जहांगीर के बाद क्या हो जाएगा? शाहजहां। ठीक है, तो जिस तरीके से हम जहांगीर के काल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण युग, उसी तरीके से शाहजहां के कार्यकाल को हम क्या कहते हैं? स्थापत्य कला या फिर निर्माण कला का स्वर्ण युग। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही उम्दा तरीके की इमारतें बनी थी। अब इमारतों के मतलब क्या क्या निर्माण हुआ, किस किस चीज की स्थापना हुई, वो आपको याद रखना है। तो एक ट्रिक, हर बार में ट्रिक, और ट्रिक ऐसी कि कभी ना भूलो। गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, रेशमा। ठीक है, तो रेशमा से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? मत जा रेशमा दीवानी। मत जा रेशमा दीवानी। मत जा रेशमा दीवानी। ठीक है, मत जा रेशमा दीवानी। अब देखते हैं मां से, मयूर सिंहासन। ठीक है, ता से क्या हो जाएगा? ताजमहल। सभी को पता है। जा से क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद। ठीक है, फिर रे से क्या हो जाएगा? रेशमा बाग।
और सा से क्या हो जाएगा, शाहजहां बाग। और मां से क्या हो जाएगा, मोती मस्जिद। ठीक है। और फिर दीवानी से क्या हो जाएगा, दीवाने खास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं तो क्या क्या हो जाएगा, मत जा रेशमा, ये ट्रिक है याद रखना, मत जा रेशमा दीवानी, मयूर सिंहासन, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहां बाग, मोती मस्जिद और दीवाने खास। तो ये क्या हो गया, हमारा शाहजहां हो गया। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में वैसे ओरली आप लोगों को बता दे तो ज्यादा कुछ है नहीं। औरंगजेब जो था उसको हम क्या कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर शासक था। उसके काल में जो था चित्रकला, संगीत कला, इन सबको क्या कर दिया था, टोटली बैन कर दिया गया था। तो उसके बारे में उतना कुछ खास है नहीं। उसके बाद जो हमारा आता है उत्तरकालीन मुगल शासक जो थे, उसमें कितने थे, टोटल 11 शासक थे। उनको हम देखते हैं। उनका हम ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, कौन से शासक थे, कब से कब तक रहे, और मतलब उनके नाम क्या क्या थे। और नाम भी कैसे याद कराऊंगा, ट्रिक के माध्यम से। तो अब हम बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, टोटल इसमें कितने शासक थे, 11 शासक थे। अब उन 11 शासकों के नाम याद करना, वो भी क्रम से याद करना, इज नॉट अ इजी टास्क। बट क्या है, मैं एक तुम लोगों को कहानी सुनाता हूं, उस कहानी के माध्यम से बहुत ध्यान से सुनना, याद हो जाएंगे सभी के नाम। दो बंदे थे, एक का नाम था अहमद और दूसरे का नाम था आलम। वो दोनों जाते हैं नौकरी करने के लिए एफएम रेडियो में। कहते हमें बहुत अच्छे से बोलना आता है, हमें नौकरी पे रख लो, हम बजा दिया करेंगे एफएम तुम्हारा। तो कहेगा ठीक है 4 बजे, बट तुमको बिना बताए एफएम को बजा देना है। कहेगा ठीक जी बजा देंगे। पर जब 4 बजता है, वो दोनों सो रहे होंगे, उनका मालिक आएगा, बोलेगा अरे बजाओ एफएम को अहमद आलम साहब, टाइम निकला जा रहा है। तो यहां से ट्रिक बन गई क्या, बजाओ एफएम को अहमद आलम साहब। देख लेते हैं भाई, मजा आ रहा है। बजाओ एफएम को अहमद आलम साहब। ठीक है, इतना सा याद कर लो, 11 शासकों को इसी में निपटा देंगे। ठीक है, ऐसे देखो, बा से क्या हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम। जा से क्या हो जाएगा, जहांदार शाह। एफ से क्या हो जाएगा, फारूक सियर। एम से क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह। ठीक है, का को साइलेंट रखते हैं। अहमद से क्या हो जाएगा, अहमद शाह। आलम से क्या हो जाएगा, आलमगीर। शाह से क्या हो जाएगा, शाह आलम। ए से क्या हो जाएगा, अकबर द्वितीय। बी से क्या हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, या फिर हम बहादुर शाह जफर बोल देंगे, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था। यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये मैं जल्दी से लिख लेता हूं और उनके क्या करता हूं, कार्यकाल भी लिख देता हूं। और आप लोगों को अगर पीडीएफ इसकी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कितने टोटल शासक हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। 2 के नाम यहाँ पे मैं नीचे बता दे रहा हूं अभी, रफउद्दौला और रफउद्दर्जात। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, बजाओ एफएम अहमद आलम साहब, आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मैंने डाल दी है टेलीग्राम ग्रुप में, एकदम हूबहू ऐसे ही मेरे द्वारा, मतलब हैंडमेड मैंने खुद से बनाए हैं, आप लोगों के लिए एकदम फ्री में है, जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को पता है 9 शासक वहां पे हो गए। इन दोनों लोगों को हमने, मतलब वहां पे डेट भी मैंने मेंशन कर रखी है। बहुत कम, मतलब 2-2 3-3 4-4 महीने के लिए रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनको अलग से लिख रखा है। तो ये था पूरा मुगल वंश। और जो भी मैंने ट्रिक बताई है, इनको आप 1-2 बार और रिवीजन कर लेंगे, आपको एकदम याद हो जाएंगी। अब इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमें अगला, आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उनकी जल्दी कोशिश करूंगा शॉर्ट ट्रिक लेके आऊं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।